नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा शहर का जहां कभी शंख बजते थे, जहां बाजारों में रौनक होती थी, जहां राजपूती शान बसती थी। लेकिन आज वही शहर खामोश खंडहर और हॉन्टेड बन चुका है। यह है भानगढ़ का किला, जिसे लोग भूतहा किला कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कहते हैं यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकना मना है, पर सवाल यह है क्यों? चलिए थोड़ा इतिहास को जानते हैं और ये किला कब कैसे बना और फिर क्या हुआ जो भूतहा किला बन गया। साल था लगभग 1573 ईस्वी। आमेर के शक्तिशाली शासक राजा भगवंत दास ने अपने छोटे पुत्र राजा माधो सिंह प्रथम के लिए इस नगर की स्थापना करवाई थी। माधो सिंह एक वीर योद्धा थे जो मुगल सम्राट अकबर की सेना में मनसबदार थे। उन्होंने कई अभियानों में भाग लिया। भानगढ़ में माधो सिंह का राज था। भानगढ़ उस समय एक समृद्ध नगर था। यहाँ विशाल महल था, सुंदर मंदिर थे, संगठित बाजार थे और चारों ओर मजबूत सुरक्षा दीवार थी। इतिहास के अनुसार यह शहर कुछ ही समय में व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन चुका था। लोग यहाँ दूर दूर से व्यापार करने और यहाँ से आगे का व्यापार करने जाते थे। शहर काफी खुशहाल था, लेकिन इतिहास हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा हम सोचते हैं। भानगढ़ में एक राजकुमारी थी, रत्नावती। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। कहा जाता है कि कई राजघरानों से विवाह के प्रस्ताव आए। सभी उनसे विवाह करना चाहते थे और यहीं से शुरू होती है भानगढ़ के श्राप की कहानी। उस समय सिंघिया नाम का एक तांत्रिक भानगढ़ के क्षेत्र में रहता था। वह एक दिन राजकुमारी को देखा और होश खो दिया। वह राजकुमारी से एक तरफा प्रेम करने लगा, पर वह जानता था एक तांत्रिक कभी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। तो उसने काला जादू का सहारा लिया। काला जादू का असर बहुत ही खतरनाक होता है और उससे वह अपना प्रेम पाना चाह रहा था। बस वह मौके की तलाश में था कि कब और कैसे राजकुमारी पर काला जादू करे, और एक दिन उसे मौका मिला। एक दिन उसने बाजार में राजकुमारी के लिए खरीदे जा रहे इत्र पर काला जादू कर दिया, लेकिन रत्नावती को शक हो गया। उन्होंने वह इत्र जमीन पर फेंक दिया। वह इत्र एक बड़े पत्थर पर गिरा और पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक की ओर चला गया। पत्थर ने उसे कुचल दिया, यानी काला जादू का असर नहीं हुआ और उल्टा उसके असर में तांत्रिक फंस गया। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया, भानगढ़ बर्बाद होगा और राजकुमारी का कभी विवाह नहीं होगा और वह ऐसे सदियों तक भटकेंगी इस महल में। फिर देखते ही देखते कुछ समय में भानगढ़ बर्बाद हो गया और राजकुमारी और बाकी राजा परिवार भी मौत के मुंह में समा गए। उसके बाद यह नगर कभी दोबारा नहीं बस पाया। इतिहास भी बताता है कि 17वीं और 18वीं सदी में राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। मुगल सत्ता कमजोर होने लगी थी। मराठा और जाट आक्रमणों ने कई छोटे नगरों को प्रभावित किया। संभावना है कि भानगढ़ भी इन परिस्थितियों से प्रभावित हुआ। व्यापार मार्ग बदल गए, पानी की कमी हुई, अकाल पड़ा और धीरे धीरे लोग शहर छोड़कर चले गए। पर जो भी है वो इतिहास है और बहुत सी बातें सुनी सुनाई ही हैं। चाहे जो भी हुआ, लेकिन एक बात तो सच है कि भानगढ़ आज भी लोगों को डराता है और भूतहा फील करवाता है। एक और लोक कथा कहती है कि एक साधु उस पहाड़ी पर तपस्या करते थे। जब महल का निर्माण हो रहा था, तब उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की परछाई उनके आश्रम तक न पहुंचे। लेकिन जब महल ऊंचा बनाया गया तो उसकी छाया आश्रम तक पहुंच गई। साधु क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और कभी कोई यहाँ नहीं रहेगा, सदियों तक भूतहा रहेगा। हालांकि इस साधु का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहानियों में है ये सब। और आपको तो पता है, कहानियां वे हमेशा सच्ची घटनाओं से ही बनती हैं। बाकी आपके सोच पर निर्भर करता है कि क्या मानते हैं आप। अगर हम बात करें भानगढ़ की, तो आज भानगढ़ किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। बाकायदा यहाँ सरकारी बोर्ड लगा हुआ है कि कोई भी अंधेरा होने पर यहाँ न आ सकता है और न रुक सकता है। सरकारी कारण बताया है क्यों यहाँ नहीं रुक सकते या आ सकते हैं रात में।
क्योंकि इससे जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है, संरचनात्मक असुरक्षा भी है और अंधेरे में दुर्घटना की संभावना भी है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं रात में अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने घबराहट महसूस की, कुछ ने कदमों की आहट सुनी, कुछ ने पायल की आवाज सुनी है। लोगों को लगता है कि यहाँ राजकुमारी और उसका पूरा परिवार आज भी भूत बनकर घूमते हैं और मुक्ति की तलाश में हैं। कई टूरिस्ट ने रात में यहाँ रुकने और जाने की कोशिश की है, लेकिन सबने डर ही पाया है यहाँ। जो भी गया रात में, वो खौफ में बिताया है अपना जीवन। कुछ तो कहते हैं कई लोग गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। इन बातों का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कहानियां आज भी जिंदा हैं। तो क्या भानगढ़ सच में श्रापित है, या यह इतिहास, लोक कथा और इंसानी कल्पना का मिश्रण है? दिन में यह एक ऐतिहासिक स्मारक है, लेकिन रात में यह रहस्य का साम्राज्य बन जाता है। अगर आपको मौका मिले, क्या आप सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की हिम्मत करेंगे? निर्णय आपका है। आपका जवाब जो भी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।